DPMI द्वारा बाजितपुर मंगरथू में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। गरीबों के बीच कैप्टन अमजद के द्वारा कंबल भी वितरण किया गया। दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस DPMI दरभंगा के सौजन्य से ग्राम पंचायत बाजितपुर मंगरथू के मदरसा में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जैसे चर्म रोग, नाक, कान, गला, सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर और शुगर आदि का निःशुल्क परीक्षण किया गया और दवाइयां भी निःशुल्क वितरण की गई। आइए जाने डायरेक्टर ने इस पर क्या कहा। नमस्कार, मैं रवि कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे दरभंगा और दी लाइव इंडिया। दरभंगा का प्रसिद्ध संस्थान DPMI के द्वारा यहाँ शिविर लगाया गया है, जांच शिविर, जिसमें चिकित्सा शिविर है, जिसमें अनेक प्रकार के बीमारियों को, रोगियों, पेशेंट को देखा जा रहा है। आज हम यहाँ बात करेंगे, निर्देशक है यहाँ पर हमारे साथ अमजद हुसैन उर्फ निराले, डायरेक्टर है DPMI के। उनसे बात करेंगे कि आज कुल कितने पेशेंट को देखा गया है और मोटो क्या था यह जांच शिविर लगाने का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आज कितने पेशेंट को लगभग देखा जा चुका है? लगभग अभी शिविर तो जारी है और अभी भी लगभग हम लोग 180 के आसपास पेशेंट देख चुके हैं और भी कुछ रजिस्टर्ड है। नियर अबाउट 200 अभी तक हैं यहाँ पे, मतलब हो चुके हैं लोग। और अभी कंटिन्यू रहेगा, 2 घंटे और हमारा शिविर चलने वाला है। और उसमें जितने कवर हो सके, जितने लोग, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने लोगों को हम चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, बेसिक चिकित्सा, वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अलग अलग रोगों के अलग अलग चिकित्सक आपके साथ मौजूद है, तो किन किन चीज़ों का जांच हुई है यहाँ? आज बेसिकली फिजिशियंस थे हमारे साथ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और हम लोगों ने फिजियोथेरापिस्ट भी थे। तो जो मतलब आर्थराइटिस और हड्डी से रिलेटेड लोग, बुजुर्ग लोग थे, उनको भी बहुत सारी चिकित्सा का मतलब उनको चिकित्सा भी प्रदान की गई और उनको गाइड भी किया गया कि कैसे एक्सरसाइज करना है, आपको कैसे कंटिन्यू बेसिस पे आप अपनी लाइफ जो आपकी डेली रूटीन है उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, आप खान पान पे आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों पर उनको किया गया। और हर तरह के, इनफैक्ट आज का जो हमारा शिविर रहा उसमें हम लोगों ने हर तरह के पेशेंट को देखा है, चाहे वो क्या बोलते हैं मेडिसिन वाले हों, जो इवन माइल्ड जो छोटे मोटे सर्जरी वाले भी थे, वैसे वाले केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं। चिकित्सा शिविर के अलावा आपका और कोई कार्यक्रम है? आज हमारा कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से जितने ज़रूरतमंद है, जो रियल नीडी लोग, कंबल वितरण एक ऐसा नहीं टारगेट किए हुए आदमी को कंबल वितरण के लिए 100 कंबल का टारगेट है वितरण करने का, जिसकी ऑलरेडी लिस्टिंग बन चुकी है। जो हमारे लोकल वर्कर्स थे यहाँ पे, वो पिछले 10-15 दिनों से इस काम पे फोकस कर रहे थे। और हमारे ग्राम ही नहीं, ग्राम बाजितपुर मंगरथू नहीं, ग्राम मंगरथू के आजू बाजू के 4-5 गाँव में बच्चों ने घूम करके वहाँ के लोगों को देखा है, एसेस किया है और उसके बाद उन लोगों ने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई कि हाँ, जो रियल नीडी है, सही ज़रूरतमंद है, जिनको वो सुविधा प्रदान नहीं है, वैसे लोगों की लिस्टिंग बनी और हम लोग वैसे लोगों को ये कंबल वितरण करने का कार्यक्रम। चिकित्सा शिविर लगाने का मोटो आपका? चिकित्सा शिविर लगाने का मोटो ये है कि मैं इस गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बढ़ा हूँ और 20-30 साल पहले हम लोग यहाँ से इस गांव को छोड़ कर निकले थे। जब रोजी रोजगार के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए बाहर निकले, लेकिन उसके बाद भी जब गांव लौटे हैं तो गांव हमारा उसी स्थिति में। आज भी हमारे यहाँ बेसिक सुविधा नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, केंद्र है तो डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, प्राथमिक उपचार नहीं है, इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं DPMI संस्था का एक संस्थापक भी हूँ और पिछले 3 वर्षों से दरभंगा में हमारा ये संस्था कार्यरत है। हम लोग हेल्थ चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लेकिन एक और अफसोस है इस बात का कि हमारे क्षेत्र के बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। तो वो भी एक अवेयरनेस है कि लोग इस चीज़ को समझें कि ये है क्या पैरामेडिकल और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। प्लस ये है कि जो चिकित्सा की बात है तो यहाँ बेसिक मूल सुविधा है ही नहीं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो मैं कंबल वितरण का मेरा एक प्रोग्राम था, लेकिन उसको क्यों ना एक चिकित्सा शिविर से भी जोड़ दूँ। सो चिकित्सा से रिलेटेड लाभ भी हमारे क्षेत्र के लोग इसका उठाएंगे, हमारे गाँव समाज के लोग, जो भी आजू बाजू के 4-5 गांव के लोग हैं, वो एक जगह इकट्ठा और उनको हम अच्छी चिकित्सा सुविधा भी दे सकें। क्या नाम है? कैप्टन अमजद हुसैन निराली। आज कैसा रिस्पांस रहा शिविर में?
पेशेंट का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लगभग मतलब हर तरह के पेशेंट थे। जैसे कि कैप्टन सर ने आपको बताया है कि फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद आपका फिजिशियन, आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मैं खुद एक डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड हूँ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो इस तरह के केसेज आए हैं यहाँ पे, जैसे लोगों के पास CT स्कैन वगैरह भी थे, तो वो सब भी यहाँ पे उसको असेस किया गया। और जो DPMI की तरफ से ये हमेशा, ये फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग आगे भी करते रहते हैं और इससे पहले भी हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग का जो टारगेट है कि ऑल ओवर बिहार के अंदर हम लोग फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जैसे किसी को CPR की ज़रूरत है, अचानक से पेशेंट गिर गया, हार्ट अटैक आया, तो उसको हर कोई पहचाने, सिर्फ मेडिकली वर्कर नहीं पहचाने, जो नॉर्मल है वो भी पहचाने कि ये हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसको CPR कैसे देना। तो ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग का अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे इस पर काम करेंगे, और साथ साथ ये चिकित्सा शिविर भी लगेंगे नेक्स्ट में जो हमारा है CPR, साथ में जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, ये हमेशा नेक्स्ट संडे, मतलब एवरी संडे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर काशिफ। महिला डॉक्टर है आप। आज के आपके शिविर में देखा जा रहा है महिलाएं जमकर भाग ले रही है कोरोना काल में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। क्या परामर्श दिए हैं उन लोगों को? शिविर लगा रहे हैं कोरोना काल में, बहुत अच्छी काम आप कर रहे हैं, तो आगे क्या ये रेगुलर आपका जारी रहेगा? जी, हम लोग इस शिविर को हमेशा जारी रखेंगे हर क्षेत्र में, क्योंकि हमें लगता है कि इस पेंडेमिक जो सिचुएशन अभी कोरोना जो काल है, उसमें जो भी लोग हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थोड़ा लग रहा है कि वो उनको चाहिए चिकित्सा और या हेल्थ के संबंध में उनको ज़रूरत है। और उस सुदूर गांव में जहाँ पे डॉक्टर्स का अभाव है, आप लोग जानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में अभी के दौर में डॉक्टर्स का बहुत अभाव है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी दूर के गांव हैं वहाँ पे पहुँचें और लोग हम लोग से लाभान्वित हों, जहाँ तक हम लोग से हो सके चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग उनका सहयोग करें और अपने जो DPMI का जो ये कर्तव्य के रूप में इस चीज़ को ले और इसको आगे बढ़ाएं। कोरोना काल में लगभग 180 से ऊपर पेशेंट को देखा गया है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट जांच शिविर में भाग ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, फिर से बोले। 180 से ऊपर कोरोना काल में पेशेंट आ करके जांच शिविर में भाग लिए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? इसमें हम दो बात कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी शिविर लगा है कोरोना काल में, जो भी गाइडलाइंस है उसका भरपूर ध्यान रखा गया है उसी केस में। और दूसरी चीज़ है कि जो भी पेशेंट हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे बहुत सारी भ्रांति भी है लोगों के रूप में कि डॉक्टर्स के पास कैसे जाएं, या जो लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो उस भ्रांति को दूर रखते हुए जो कोरोना का गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का मामला है, उस चीज़ को देखते हुए हम लोग पेशेंट को जागरूक किए, लोगों को घर घर भेजा है कि जागरूक हों लोग, और जो भी परेशानी आ रही है हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी, उसके लिए यहाँ पे जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लें और औषधि भी लें। हम लोग ने औषधियों का भी वितरण किया है, जो औषधि जो मूल रूप से छोटी छोटी जो बीमारी जिसको आप बोल सकते हैं, या छोटी छोटी इरेगुलेटरीज जिसके वजह से जो बड़ी बीमारी में बदल जाती है, जिनको हम सही समय पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, डॉक्टर्स का जो हमारा ये जो फंडामेंटल था यहाँ पे, उसी चीज़ को क्लियर करना था। क्या नाम हुआ? हमारा नाम डॉक्टर इंतखाबुल हक हुआ और हम भी DPMI संस्थान के एक हिस्सा हैं। कोरोना काल में अधिकतर डॉक्टर पेशेंट से भाग रहे हैं, जो रियलिटी है, और उसमें आप जांच शिविर लगा करके लगभग 150-180 के टारगेट का पेशेंट आपके पास आया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल किए हैं। क्या बोलना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि पेशेंट को दूर रखने से और पेशेंट का बीमारी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि एक बार शिविर लगा के पेशेंट को रूबरू हों, पेशेंट को बताएं किस तरह हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह रहना है, सर्दी खांसी हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब इसलिए मेडिसिन भी बांटा गया है, मेडिसिन भी वितरण हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ तक हो सका हम लोग सपोर्ट किए पेशेंट को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद गुलाम हसन।
आप DPMI के कार्यकर्ता भी हैं और जांच शिविर में कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके गृह क्षेत्र में जांच शिविर लगा है, तो जांच शिविर लगा है, बहुत अच्छा था। हम कभी पहली बार लगा है, ऐसा कभी पहले लगा नहीं है। बहुत लोग हैं कि यहाँ से दरभंगा, हम लोग को कुछ भी होता है तो उसके लिए दरभंगा जाना पड़ता है। और बहुत इतनी गरीबी है इस गांव में कि अब नॉर्मल दवा खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो हम लोग का एक ग्रुप चलता है यंग बॉयज़ ग्रुप के नाम से, तो उनसे निराले भाई से हम लोग जुड़े। वहाँ से फिर उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा गाँव में आके ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम लोग सारे लड़के इकट्ठे होकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंबल वितरण का प्रोग्राम था, तो उसके साथ साथ फिर वो बोले कि हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाएंगे। तो उसी से फिर हम लोग साथ में जुड़े और फिर कल हम लोग अगल बगल के जितने गांव हैं सब जगह जाके हम लोग प्रचार किए, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है हमारे गांव में ऐसा फ्री हेल्थ चेकअप। तो पहली बार हुआ तो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? तारिक अनवर। जांच शिविर लगाए हैं तो अन्य जगह पर भी लगाने का आप लोगों का प्रयास है? हाँ जी, आज के जो प्रोग्राम में हम लोगों को जो एनर्जी एक बूस्ट मिला है, इस प्रोग्राम में इतनी अच्छी रिस्पांस मिली है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और बड़ा करें और अगल बगल के गांव में जाएं और ज़रूरतमंद लोगों तक हम इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जहां तक मेडिसिन खाने के लिए पैसे नहीं है तो मेडिसिन कहां से लेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और उनकी और सेवा करें और इस चीज़ को, और हम अपने ग्रुप को, जो हमारा यंग बॉयज और हमारे सर जो कैप्टन अमजद हुसैन सर हैं, उनके सहयोग से हम लोग और बड़ा करेंगे और नाम होगा हमारे ग्रुप का और हम लोग और सेवा करना चाहते हैं लोगों की। तो यही हम लोग का उद्देश्य है कि सोशल वर्क लोगों की सेवा करें और इस जो कमेटी है हमारी यंग बॉयज़ की, इसको भी आगे लेके जाए और हम लोग अपना जो भी 100% वो लोगों के बीच में रखेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और इस DPI को भी आगे ले जाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर नेमत अली है। क्या बोलना चाहेंगे? आज किस उद्देश्य से आप यहाँ आई हैं? ये मगरथू गांव में से आए हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ दिखाए हैं, डॉक्टर साहब दवा ववा लिखे हैं, अच्छा लगा है। हम लोग क्या कहता है कि इससे सुविधा बहुत अच्छा है और कम्बल उम्बल भी दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जांच शिविर में आए हैं आप, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जांच पड़ताल में आए हुए हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब है और लोग को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। दरभंगा ये गांव में हो गया, बहुत साधन हुआ, गाड़ी का भाड़ा तो बचेगा कम से कम। हाँ, जो इलाज होगा अभी इलाज भी सही से, दवा भी अभी जो आप दे रहे हैं बहुत अच्छा दवा दिए हैं। एक दो आदमी डॉक्टर से जचवाए हैं, बोले नहीं दवा सही है, ताकत का है, चाहे जिसका भी हो, हर रोग का दवा दिया, बहुत सही दवा है, हमको बहुत पसंद है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाजिम। बेटे को दीजिएगा। हाँ, हाथ से पकड़िए। नाम बोलना आप। मुमताज़ का हाँ ठीक है, आप भदौरा का पकड़िए। नाम बोलो। ये पहचान रहा है ना? हाँ, कल्याणपुर वाली नाम है। कल्याणपुर माँ नहीं आई है, बच्चा आया है। रैयाम वाली। तो ऊपर हो गया, क्या बात है? इसका कहाँ, इसका लिखा हुआ ना, क्या नाम है? लीजिए। दौआ। आ गए हैं, इनको दिलवाइए। दौआ। कलामन साहब आइए हो, सैमुन का इधर दीजिए। सैम कलाम खिरमा वाली। खिरमा वाली का हो गया, हो जाए। दूसरा नाम हो गया। नेक्स्ट मुमताज़ साहब पकड़िए।